नमस्कार प्यारे बच्चों कक्षा 10 की विज्ञान में लेसन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातुओं के गुण को पढ़ लिया था। एक बार अगर क्विक रिवीजन करें हम लोग तो धातुओं में चालकता, जो कि विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती हैं। धातु में तन्यता अर्थात खींचकर तार बनाने की क्षमता होती है, और आघात वर्धनीयता यानी पीट करके चादर बनाने वाला भी गुण होता है। विशेष प्रकार की चमक जिसको धात्विक चमक कहते हैं, और विशेष प्रकार की आवाज़ जिसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और धन आयन बनाती हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। फिर कुछ विशेष धातुएं भी हम लोगों ने पढ़ी थी, और आज हम लोग पढ़ेंगे अधातु। तो बच्चों, अधातु जो है वो धातु का अपोजिट होता है। जो कुछ धातु में हुआ है उसका ठीक उल्टा जो है वो अधातु में होगा। जैसे धातुएं में इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता थी, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और धन आयन बनाते थे। तो अधातु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और ऋण आयन बनाएगी। जैसे वहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na+ बनाता था, यहाँ पर सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी इलेक्ट्रॉन को ले करके और अपने ऊपर माइनस चढ़ा लेंगे। वहाँ पर सोडियम ने अपने ऊपर प्लस चढ़ाया था, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल माइनस, नाइट्रोजन और सल्फर इस प्रकार से अपने ऊपर ऋण आयन चढ़ा लेंगे। यानी धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी तो अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। आगे बढ़ते हैं। जैसा बताया था कि अधातुओं में धातुओं के ठीक विपरीत गुण होते हैं। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं, तो जो अधातुएं हैं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुएं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, तो अधातुएं जो होती हैं वो तन्य नहीं होती हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता अर्थात पीट करके चादर बनाने का गुण पाया जाता है, तो अधातुओं में ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीयता की जगह पर इनके अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है। मतलब अधातु के लिए हमने बताया था कि आप जो है लकड़ी को अपने माइंड में एज्यूम कर लेना कि लकड़ी जो है वो एक प्रकार की अधातु है, उसको सोच सकते हैं। लकड़ी को आप पीट करके चादर बनाने का प्रयास करेंगे तो चादर तो नहीं बनेगी, साथ के साथ वो टूट जाएगी और वो बिखर जाएगी। इस बिखरने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भंगुरता बोलते हैं। तो आघात वर्धनीयता का गुण ना मिल हो करके इसके अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है। धातु में जहाँ पर विशेष चमक पाई जाती है, अधातु में ऐसी कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती। ये सभी बहुत ही डिम धूसर रंगों की होती हैं। आप एक तरफ से सोना देखिए कितना चमकीला होता है, दूसरा लकड़ी को आप जब देखोगे तो आप जान पाओगे कि किस तरीके से ये जो है धूसर रंग की होती हैं। इनमें कोई चमक नहीं आपको मिलेगी। जब धातुओं को पीटा जाता है तो उन्हें विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, लेकिन अधातुओं को पीटने पर इस प्रकार की बहुत ही खनकदार इसमें ध्वनि नहीं निकलेगी। अर्थात अधातुओं में ध्वनिक या सोनोरस नहीं पाया जाता है। आप खुद सोच करके देखें, जब आपके स्कूल में घंटा बजता है तो उसमें बढ़िया टन टन की आवाज़ आती है। यही घंटा अगर लकड़ी का हो तो क्या उससे इस प्रकार की खनकदार आवाज़ आएगी? ऐसी इसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो विशेष प्रकार की उसमें ध्वनि नहीं पाई जाती। धातुओं में धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो अधातुओं में ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हमने अभी बताया था कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाता है। वहीं जो क्लोरीन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है? एक अधातु है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उसके ऊपर अपने ऊपर एक माइनस चढ़ा लेता है। आप देखिए ये अपने ऊपर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है।
अगला पॉइंट बता चुके हैं पहले ही, अधातुएं भंगुर होती हैं, हथौड़े से पीटने पर यह टूट जाती हैं। अधातुएं विद्युत अपघटन की क्रिया में एनोड पर एकत्र होती हैं। ये माइनस एनोड जो होता है बेटा वो प्लस होता है। बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक माइनस सिरा होता है, एक प्लस सिरा होता है। माइनस सिरा को कैथोड बोलते हैं और प्लस सिरा को एनोड बोलते हैं। अब धातुएं चूँकि माइनस होती हैं इसलिए वो स्वाभाविक सी बात है किधर आकर्षित होंगी, प्लस की तरफ आकर्षित होंगी। यानी अधातुएं जो हैं वो एनोड पर जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अधातुएं होती हैं माइनस, एनोड होता है प्लस। अधातुएं ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं जहाँ तक हैं वो अधिकतर सभी ठोस पाई जाती हैं, लेकिन अधातुएं जो हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाएंगी, ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाएंगी। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, वहीं पर अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये धातुओं और अधातुओं के बारे में हम लोगों ने गुण इनके पढ़ लिए हैं। जिस प्रकार से धातुओं में हम लोगों ने कुछ विशेष धातुएं पढ़ी थी, अपवाद पढ़े थे, उस प्रकार से इसमें भी हम लोग कुछ अपवाद पढ़ेंगे। पहली बात, धातुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन अधातुओं की संख्या बहुत कम है। ब्रोमीन एक ऐसी, ये क्वेश्चन बहुत आता है टेट वगैरह में है, कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है। शेष धातुएं या तो ठोस हैं या तो गैस हैं, यानी द्रवावस्था में धातुएं बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो अधातु है जो कि द्रवावस्था में पाई जाती है। अधिकतर जितनी अधातुएं होती हैं उनमें कोई चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो अधातु होने के बावजूद भी इसमें चमक पाई जाती है। कार्बन एक ऐसी अधातु जो कि विभिन्न रूपों में पाई जाती है। कार्बन के बहुत सारे अपर रूप हैं, इसमें से ग्रेफाइट और हीरा दो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट गुण रखते हैं। ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम और चिकना पदार्थ होता है, वहीं पर जो हीरा है वो अभी तक के ज्ञात सभी पदार्थों में सर्वाधिक कठोर है। अगला, ग्रेफाइट के बारे में, जितनी भी अधातुएं होती हैं बेटा वो सभी क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक अधातुएं जो होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का बढ़िया सुचालक है। अगला, अब्रक, जिसका बहुत प्रयोग होता है। अब्रक एक ऐसी अधातु है जो ऊष्मा की सुचालक होती है किंतु विद्युत की कुचालक होती है। आपके यहाँ प्रेस होगा, उस प्रेस के नीचे तलहटी में एक धातु जैसा लगा होता है, महसूस होता है कि इसे लोहा हो, वो एक्चुअल में अभ्रक का बना होता है। उसकी खास बात ये होती है कि ये गर्मी तो आने देता है, अर्थात ऊष्मा का तो सुचालक होता है किंतु इसमें करंट नहीं उतर सकता। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक की जगह पर अगर लोहे की ही लगा दी जाए इस तरीके से तस्तरी इसके नीचे, तो उसमें ऊष्मा तो आएगी लेकिन उसमें करंट भी आएगा, अर्थात विद्युत भी आ जाएगी। इसलिए ये उसमें लोहे का प्रयोग ना करके हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग जो है अभ्रक का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अगले में हम लोग जो है धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। एक छोटी सी हेडिंग है उपधातु, उसको भी हम लोग समाप्त कर देते हैं। अब उपधातु क्या होती है? जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग उपधातु बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन, एंटीमनी और आर्सेनिक। सामान्यतः पर उपधातु जो होती है वो कुचालक की भांति व्यवहार करती है, लेकिन तापमान बढ़ाने पर ये जो हैं वो चालक की भांति व्यवहार करने लगती हैं। मतलब सामान्य रखेंगे तो ये कुचालक रहेंगे और जैसे ही तापमान बढ़ाओगे तो चालक की भांति व्यवहार करेंगे। यानी इसमें चालक कुचालक अर्थात धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। बच्चों अगले वीडियो में धातुओं के रासायनिक गुण को करेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।